अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर MGT 101 का लेक्चर नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आज हमने पढ़ने इसके जो हमारा कंटेंट है लेक्चर के टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे। आइडेंटिफाई डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कैसे करती है और अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस क्या क्या है, उसमें भी हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारे पास है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, उसमें एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दो में से कोई भी एक टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है और दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारे पास देयर आर थ्री सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्री सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है ट्रांजैक्शन, दूसरा है इवेंट और तीसरा है कंडीशन, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस वन बाय वन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज जो है अ स्पेशल कंसंट्रेशन टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ऑन ट्रांजैक्शन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन होगी। तो आज हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश शामिल हो, उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी बायर एंड सेलर्स, यानी जो हमारे पास बायर है वो कैश पे करता है और सेलर कैश रिसीव करता है, तो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है। अगर इसके अलावा फ्यूचर डेट में अगर पेमेंट हो रही है तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अब जैसे देखें हमारे पास सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन के बारे में उसने कुछ एग्जांपल दी है कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो एग्जाम्पल में कहता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो आपने कैश रिसीव की है वो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को जो आपने कैश पे की है वो कैश ट्रांजैक्शन है। स्टाफ सैलरीज पेड हुई हैं, पेमेंट मेड बाय कैश है, चेक है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, डायरेक्ट डेट्स हैं, डेट कार्ड्स है, डिमांड ड्राफ्ट्स है, इनके जरिए भी जो पेमेंट की गई है वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। कलेक्शन रिसीव इन कैश, चेक, क्रेडिट एंड ट्रांसफर इन द बैंक, और ये कलेक्शन अगर रिसीव की गई है थ्रू कैश के जरिए, चेक के जरिए या क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए बैंक के अंदर, तो ये भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है। यानी कैश ट्रांजैक्शन में आइदर कैश पेमेंट हो रही है या कैश रिसीव हो रही है, वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? इन विच पेमेंट और रिसीव्स इन टर्म ऑफ कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डेफर्ड फॉर सम फ्यूचर पीरियड। यानी फॉर यानी कुछ डेज का इसमें गैप होगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी सम फ्यूचर डेट के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी आपने गुड्स परचेज कर ली हैं, लेकिन जो आपने पेमेंट है आफ्टर सम फ्यू डेज फ्यू मंथ आप उसको पेमेंट करेंगे, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। जैसे उसने नीचे एग्जांपल दिया सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने अगर चीज़ें क्रेडिट पे सेल की हैं तो ये आपकी सेल ट्रांजैक्शन होगी। अगर आपने परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने अभी पेमेंट नहीं की, तो इसलिए हमारे पास ये क्रेडिट परचेज है यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो चीज़ें रिटर्न हुई हैं। उसके बाद रिटर्न्स ऑफ गुड्स टू सप्लायर, तो ये हमारे पास जो सप्लायर्स को चीज़ें रिटर्न की हैं, तो ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपने ये याद रखना क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पेमेंट है वो नियर फ्यूचर की जाती है, या फ्यूचर पेमेंट की जाएगी या रिसीव की जाएगी, दोनों सूरतों के अंदर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। जैसे उसने टिप्स बताए, कैश ट्रांजैक्शन इज अबाउट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, या तो आप कैश रिसीव करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, और अगर आप कैश पे करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अबाउट डिफरमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कैश एट द स्पॉट मूव नहीं करती, जो इसका इनफ्लो और आउटफ्लो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को डिस्कस करना है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है, तो वो भी इसमें क्लियर होगी आपको। आइडेंटिफाइंग डेटर्स एंड क्रेडिट, देखिए डेटर्स कब बनते हैं और क्रेडिटर्स कब बनते हैं। डेटर्स कब बनेंगे? जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं। डेटर्स को हम रिसीवेबल अकाउंट्स भी कहते हैं, रिसीवेबल भी वर्ड यूज किया जाता है। क्रेडिटर्स, जो आप क्रेडिट पे चीजें परचेज करेंगे तो वो क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, तो उसे हम पेएबल भी कहते हैं। जब आप अकाउंटिंग को डिस्कस करें तो आपने
कंसीडर करना है कि यू आर अ बिजनेस, आप एक बिजनेस हैं और आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो तब आपके लिए डेटर्स और क्रेडिटर आसान हो जाएगा। यानी आप बिजनेस हैं, अगर आप सेल करेंगे उधार पे चीज़ें तो वो शख्स बिजनेस के लिए डेटर्स क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप एज अ बिजनेस के तौर पे चीज़ें परचेज करते हैं तो आपके लिए वो शख्स एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। ईच क्रेडिट ट्रांजेक्शन आइदर क्रिएट्स अकाउंट रिसीवेबल और आल्सो नाउन एज डेटर्स, और अकाउंट्स पेबल आल्सो नाउन एज क्रेडिटर। जैसे लिखा नीचे एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, एन एंटिटी बाइज गुड फ्रॉम सप्लायर विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो एंटिटी एज हमने यहाँ पे बिजनेस आप लेना है कि एंटिटी अगर आप चीज़ें परचेज करते हैं सप्लायर से कैश पेमेंट किए बगैर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज हो जाएगी। और द एंटिटी सेल गुड्स टू कस्टमर विदाउट रिसीविंग कैश, तो ये आपकी डेटर यहाँ पर क्रिएट होगा क्योंकि आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। डेटर्स का दूसरा नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। कस्टमर टू होम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस पे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, या गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपकी क्रेडिट टर्म्स हैं, तो वहां पे आपका डेटर्स क्रिएट होगा। इसका मतलब है सेल्स के दौरान अगर क्रेडिट सेल हो रही है देन डेटर क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म्स, तो हमारे पास यहाँ पर गुड सेल हो रही है किसको, यास्मीन को, तो यास्मीन एज अ डेटर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा और यह अकाउंट रिसीवेबल होगा, और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम यास्मीन आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल्स, और आप कैश रिसीव कर रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, तो इसका मतलब है ये वाली इस तरह की भी ट्रांजैक्शन दीजिए, इसका मतलब है ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि देखिए कैश जो है वो 1 माह के बाद आप रिसीव करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डेटर है बिजनेस के लिए वो यास्मीन है। क्रेडिटर यानी अकाउंट्स पेएबल, तो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल हमेशा परचेज करने पे बिजनेस के लिए क्रेडिटर क्रिएट होगा, और बिजनेस के लिए क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है। सप्लायर्स फ्रॉम होम द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है क्रेडिटर कब क्रिएट होंगे, जब बिजनेस परचेज करेगा ऑन क्रेडिट पर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम मरियम, तो अब गुड्स परचेज की जा रही है मरियम से, तो बिजनेस के लिए यहाँ पर क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल जो है वो मरियम होगा। कैश पेड टू मरियम आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेज, तो ये भी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अकाउंट्स पेएबल यहाँ पर क्रिएट होगा या क्रेडिटर क्रिएट अकाउंट होगा, तो जैसे यहाँ पे इसने मरियम इज अकाउंट्स पेएबल और ये क्रेडिटर होगा, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखते हैं, देखें आप इसको साथ साथ चेक कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे 2.1 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा हुआ है, प्रैक्टिस है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी इनके अंदर हमने सबसे पहले बतानी है कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है। एंड आल्सो आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स मीन्स यानी डेटर्स और क्रेडिटर, या अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स पेएबल को भी इस ट्रांजैक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिएगा परचेज गुड फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट, तो पहली बात है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब है हम जो यहाँ पर है ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। दूसरा देखें आप परचेज कर रहे हैं, तो मैंने कहा था जब परचेज की जाएंगी ऑन क्रेडिट पे तो क्रेडिटर क्रिएट होगा, तो इसका मतलब है हनान इज अ क्रेडिटर यानी अकाउंट्स पेएबल होगा। अब बी पॉइंट्स में देखें, कैश, बी पॉइंट्स में आकर देखें तो कैश पेड कैश टू मरियम ऑन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ऑन अकाउंट, पेड कैश टू मरियम ऑन अकाउंट, तो हमारे पास भी ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। अब कैश मरियम को पेड की जा रही है, इसका मतलब है मरियम इज अ क्रेडिटर, अकाउंट्स पेएबल। रिसीव कैश फ्रॉम स्टार्स ब्रदर्स ऑन अकाउंट, स्टार ब्रदर्स ऑन अकाउंट, यानी आपने रिसीव कैश की फ्रॉम स्टार ब्रदर्स ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब है ये आपने कैश रिसीव किया ऑन अकाउंट, तो ये आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शंस हो गई है। अगर आप रिसीव, सॉरी यहाँ पे लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम स्टार्स ऑन अकाउंट, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आपके पास कैश किससे रिसीव करनी है, स्टार ब्रदर, तो स्टार ब्रदर्स इज अकाउंट रिसीवेबल। कैश पेड टू डोनाल्ड ऑन अकाउंट, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कैश पेड हुई है, पेड कैश टू डोनाल्ड, तो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है। और डोनाल्ड जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर ऑन अकाउंट थी तो ये हमारे पास अकाउंट्स
पेबल क्रिएट हो रहा था। गुड्स सोल्ड टू जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल की हैं तो इसका मतलब है हमारे पास सेल करने पे डेटर क्रिएट होता है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो स्मिथ हमारा डेटर होगा यानी अकाउंट रिसीवेबल होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम माइकल एंड को, माइकल से आपने चीजें परचेज की हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, माइकल एंड को इज अ क्रेडिटर। Identify which of the following is cash or credit transaction and also identifies the debtors and creditors account. Debtors in the following transaction, तो देखिएगा bought motor car for cash, इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन है। पेड क्रेडिटर डोनल्ड बाय कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली पेड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारा डोनल्ड है। ठीक है, अगर देखा जाए क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए हम इसे पेड कैश टू मीरा ऑन अकाउंट, तो आपने कैश पेड की है मीरा को ऑन अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन हुई। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रेडिटर था पहले वो था मीरा अकाउंट। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप जो है वो चेक करें, आपको अगर इनके बाकी पॉइंट्स में अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स में जो आपने रिमाइंडर रखनी है, डेटर्स आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, डेटर्स जो हैं ये रिसीवेबल होते हैं कब, जब सेल्स होंगी गुड्स या सर्विसेज। और क्रेडिटर्स जो हैं वो पेबल्स होंगे अगेंस्ट कब, परचेजेस ऑफ गुड्स जब एंड सर्विसेज होंगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लोन रिसीवेबल इज नॉट डेटर्स, ये रिसीवेबल जो है ये डेटर्स नहीं होता। लोन्स पेबल इज नॉट क्रेडिटर। पेमेंट्स और रिसीट्स इन कैश और चेक इज अ कैश ट्रांजैक्शन। बाइंग और सेलिंग ऑन अकाउंट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ऑन अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सबसे पहली निशानी यह है कि कैश का तस्करा नहीं आता। दूसरी बात, ऑन अकाउंट वर्ड आएगा, या ऑन अकाउंट वर्ड भी नहीं आता तो क्रेडिट वर्ड जो है वो यूज होगा, तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किसे कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी किया था अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है रिसोर्सेज एंड सोर्स। सोर्स हमने कहा था जो ऑनर इक्विटीज जो है वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी हमारा सोर्स है। लाइबिलिटीज, सोर्स हमारा बेसिकली ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी के इक्वल होता है, जबकि रिसोर्सेज हमारे एसेट्स होते हैं। तो इनिशियली बोथ आर इक्वल 0 0, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इन लेफ्ट साइड्स एंड आल्सो इंक्रीज इन राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड इंक्रीज होती है तो देन राइट साइड भी इंक्रीज होगी। अगर डी अगर लेफ्ट साइड डिक्रीज हो रही है राइट साइड भी डिक्रीज होगी, बोथ साइड। अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम साइड्स, और सेम साइड यानी कि एसेट साइड पे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, और सोर्स साइड यानी ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन के आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे वहां आप इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ पे उसने सोर्स ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है। देखिए टू हेड्स हैं हमारे पास, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर मिसिंग इन द बेसिक इक्वेशन। देखिए एक्सपेंस भी मिस है और एक इनकम भी मिस है इसके अंदर। क्यों कि हमारे पास जो है वो एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। तो देयर आर टू हेड्स कॉन्स्टिट्यूट्स प्रॉफिट फॉर द एंटिटी। कहते हैं कि दो हेड्स क्यों हम यहाँ पे मिस किए हैं, बिकॉज कि इनकम माइनस एक्सपेंस तो हमारे पास प्रॉफिट शामिल होता है। अगर इनकम ज्यादा है, ग्रेटर है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ग्रेटर है इनकम से तो लॉस होगा। तो इसलिए प्रॉफिट बेसिकली ये हमारे पास कैपिटल ऑनर इक्विटी के अंदर शामिल कर दिया जाता है, इसलिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये चीज़ शामिल नहीं की। ऑनर इक्विटी क्या होती है, रिसोर्सेज आर फाइनेंस बाय, रिसोर्सेज किस तरीके से फाइनेंस होते हैं, जनरेट होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स यानी ऑनर्स एंड लेंडर्स, और इंटरनल सोर्स यानी प्रॉफिट्स। ये दो तरीके हैं रिसोर्सेज के। प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होगा, हमने कहा जब इनकम ग्रेटर देन होंगी एक्सपेंस से। तो इनकम अगर ज्यादा है माइनस करेंगे एक्सपेंस से तो डेफिनेटली बात है, अगर आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट है, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस है। प्रॉफिट लॉस आर इंक्लूडेड इन ऑनर इक्विटी। हमने अभी डिस्कस किया कि ऑनर इक्विटी के अंदर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा कैपिटल के अंदर, अगर लॉस है तो माइनस होगा। और फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती हैं, यानी कि जो ऑनर्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या कैश विड्रॉ कराते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएंगी, देन एक ऑनर इक्विटी जो है वो क्रिएट होगी। तो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपने इसमें रिमाइंडर रखनी है, रिसोर्सेज इक्वल टू सोर्स, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज हमारे पास एसेट्स होंगे और सोर्स हमारे पास ऑनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी होगी। इनिशियल इक्वेशन हमने कहा बोथ साइड्स आर 0 0 इक्वल हैं,
ऑनर ब्रिंग्स पर्सनल रिसोर्स इन द बिजनेस इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ये वाले पढ़ चुके हैं। सोर्स आर इन्वेस्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वेस्टर आर वेल बी जनरेटेड थ्रू द इंटरनल प्रॉफिट्स। ये हमने यहाँ तक आज ये लेक्चर अपना क्लियर किया। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन विद एग्जांपल्स होंगी, तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले जो मेरे न्यू लेक्चर हैं वो आपको अपडेट उसकी मिलती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक।